बताओ क्या है? लो तुम मेरा हितोपदेश। पेपर से पहले टेस्ट ले लो तुम मेरा। हितोपदेश बताओ क्या है? हितोपदेश क्या है? हम्म ये कहानियां हैं बेसिकली, हम्म जो हमारी एंशियंट कहानियां हैं वो। हम्म हम्म और इसका जो राइटर है, अगर ऑप्शन आएगा तो बता दूंगी आपको। हम्म। इसके अंदर बहुत सारे नैतिक कहानियां हैं, और जिनके कहाँ कहाँ पे इफेक्टिव हैं वो हैं, और ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, हम्म। ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? हितोपदेश हैं? नहीं पता ये भाषा। संस्कृत भाषा में लिखी गई है ये। हम्म ठीक है। हम्म एंशियंट है, ये आपको पता ही है। इसमें बहुत हम्म अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है। हम्म ऐसी पंचतंत्र है, ऐसी जातक है। हम्म ठीक है। और हम्म हितोपदेश जो है ना, मतलब ये नाम से ही तुम्हें पता हो रहा है कि जनता के लिए जो ना जनता के हित हम्म में उपदेश दिए गए हैं एक तरह से। हम्म समझ रहे हो? हम्म हम्म। ठीक बताया आपने। हम्म गुड। और ये क्या कहते हैं ना, भारत में, नेपाल में, जहाँ जहाँ हिंदी और संस्कृत का प्रचलन है, वहाँ बहुत बहुत काफी मात्रा में फैली हुई है। हम्म अब इसका जो हितोपदेश का जो क्या कहते हैं ना, जो वो है, क्या कहते हैं, राइटर है, वो विष्णु हम्म। शर्मा है। हाँ, विशेषण में ठीक है। ठीक है। और पंचतंत्र का कौन है? याद ऑप्शन होगा ना, याद हो जाएगा, उसका ऐसे याद नहीं उसका है। उसका भी सेम ही है। अच्छा ठीक है। पंचतंत्र का भी सेम ही है, विष्णु शर्मा ही है। हम्म ठीक है। जातक हम्म जो कथाएं वो गौतम बुद्ध के मातृ जीवन बुद्धि और है। उससे संबंधित हैं। ठीक है। हम्म हाँ, तो ये चीज है। समझ में आया? हम्म। चलो, डिजाइन थिंकिंग क्या है बताओ? डिजाइन थिंकिंग होता है बेसिकली, आप ना किसी भी चीज को बहुत इंक्वायर करके, डिस्कवर करके, क्रिटिकल एनालिसिस करके, सिंथेसिस कर कर जब आप चीजों को सोचते हो, सॉल्व करते हो, उसे हम डिजाइनिंग थिंकिंग बोलते हैं। हम्म और इसके स्टेप बाय स्टेप चरण होते हैं इस चीज को इनकलकेट करने के लिए। इसलिए इसको ना बहुत ही अर्ली एज में रखा गया है, अर्ली एज में इंक्वायरी से स्टार्ट किया गया है, फिर इसको प्रिपरेटरी में जाकर हम डिस्कवरी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद फिर ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट करते हुए 6 8 में आते हैं, और 9 से डिजाइनिंग लर्निंग स्टार्ट हो जाती है इनफैक्ट। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जो विदेशी भाषाओं को इनकलकेट करने की बात की गई है हम्म सेकेंडरी लेवल पर, हम्म उसमें उसमें जो ना कौन सी 7 भाषाएं हैं, बताओ, उनका नाम बताओ। थाई है, जापानीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, और कोरिया है, ठीक है, और पुर्तगाली है, रशियन है। गुड। कुल 8 भाषाएं हैं ना ये? ये तो पता नहीं कितनी है, लेकिन हाँ मतलब ऑप्शन में आएगा ना कटिंग करने का तो काट दूंगी। कोरिया है, हम्म जापानीज है, थाई हम्म है, हम्म फ्रेंच है, हम्म जर्मनी है, हम्म स्पेनिश है, हम्म पुर्तगीज है, और हम्म, रसियन है। अब ठीक मजे है। की बात यह है कि अरेबिक नहीं है, हाँ मुझे पता है, अरेबिक नहीं, चाइनीज भी नहीं है। चाइनीज भी नहीं है। अरेबिक को तो डालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैसे इतना हिंदू मुस्लिम चल रहा है। यार, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, पता है तुम्हें? हमारे यहाँ हम्म बहुत बड़ा जो व्यापार है ना, हम्म और जो बहुत बड़ा जो कल्चरल हमारा क्या कहते हैं, हार्मोनाइजेशन और इंटरचेंज होता है, हम्म वो अरेबिक भाषा से होता है। अरे मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं डालेंगे। हम्म। हम्म ठीक है, वो तो अच्छी बात है, नहीं डालें। संस्कृत नॉलेज सिस्टम क्या है बताओ? बेसिकली एंशियंट टाइम से हम्म जो हमारे जितने भी लिटरेचर रहे हैं, जो जो कि बहुत रिच हैं, हम्म वह सारा का सारा सिस्टम, हम्म चाहे उसके अंदर आपका फिलॉसफी हो, मेडिसिन हो, उन सब की जानकारी, वो हम्म। सारा का सारा जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है उसको संस्कृत नॉलेज सिस्टम कहा गया है। अच्छा, एक होता है सिंपल संस्कृत स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, ये बेसिकली ऐसे स्टैंडर्ड है, क्योंकि संस्कृत को फाउंडेशनल लेवल से स्टार्ट करने की बात की गई है, कि जो जहाँ पर जैसे सपोज किसी की अगर लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज संस्कृत है, आप वहाँ पर सिखाना चाहते हो, या कोई भी स्टेट ये चाहती है कि हम अपने बच्चों को फाउंडेशनल स्टेट से स्टार्ट कर दें, तो संस्कृत को सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत में कन्वर्ट करने की बात की गई है, ताकि संस्कृत को संस्कृत पढ़ाया जा सके, और वो इतना ज्यादा बच्चे के लिए एक्सपीरियंशियल। और रसियन है। अब ठीक मजे है। की बात यह है कि अरेबिक नहीं है, हाँ मुझे पता है, अरेबिक नहीं, चाइनीज भी नहीं है। चाइनीज भी नहीं है। अरेबिक को तो डालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैसे इतना हिंदू मुस्लिम चल रहा है। यार, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, पता है तुम्हें? हमारे यहाँ हम्म बहुत बड़ा जो व्यापार है ना, हम्म और जो बहुत बड़ा जो कल्चरल हमारा क्या कहते हैं, हार्मोनाइजेशन और इंटरचेंज होता है,
वो अरेबिक भाषा से होता है। अरे मैं बता रही हूँ, इसलिए नहीं डालेंगे। हम्म ठीक है, वो तो अच्छी बात है, नहीं डालें। हम्म। संस्कृत नॉलेज सिस्टम क्या है बताओ। बेसिकली एंशियंट टाइम से जो हमारे जितने भी लिटरेचर रहे हैं, जो जो कि बहुत रिच हैं, वह सारा का सारा सिस्टम, चाहे उसके अंदर आपका फिलॉसफी हो, मेडिसिन हो, उन सब की जानकारी, वो सारा का सारा जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसको संस्कृत नॉलेज सिस्टम कहा गया है। अच्छा, एक होता है सिंपल संस्कृत स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, ये बेसिकली ऐसा स्टैंडर्ड है क्योंकि संस्कृत को फाउंडेशनल लेवल से स्टार्ट करने की बात की गई है कि जो जहाँ पर जैसे सपोज किसी की अगर लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज संस्कृत है, आप वहाँ पर सिखाना चाहते हो, या कोई भी स्टेट ये चाहती है कि हम अपने बच्चों को फाउंडेशनल स्टेट से स्टार्ट कर दें, तो संस्कृत को सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत में कन्वर्ट करने की बात की गई है, ताकि संस्कृत को संस्कृत पढ़ाया जा सके और वो इतना ज्यादा बच्चे के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो कि वह उसको आगे अपने जीवन के लिए आगे भी उसको एज ए करियर चूज कर पाए। और संस्कृत थ्रू संस्कृत क्या है? ये तो बताया मैंने, संस्कृत थ्रू संस्कृत, यानी कि संस्कृत को इतना सिंपल बनाना है कि आपको, जैसे यहाँ पर दो चीजें की गई है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है। पहले इसने ये कहा कि हिंदी को अगर आप इंग्लिश के थ्रू भी पढ़ा सकते हो, लेकिन संस्कृत में उसने ये संस्कृत तो संस्कृत पढ़ाने के लिए उसने सिंपल स्टैंडर्ड बनाने की बात की है, ताकि संस्कृत को संस्कृत से ही पढ़ाया जा सके। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो संस्कृत सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत है वो लिखने में यूज होगी। मतलब जो आप लिखोगे, आप सिंपल उसमें लिखोगे, आप उसको क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं लिखोगे। क्योंकि संस्कृत के आपको पता है क्या ही रूप है ना। आप जो संस्कृत का सिंपल रूप है उसको लिखो, जिससे कि लोग समझ सकें और वो प्रचलन में आए। और देखो आप ये ऐसे नहीं है कि इसको लिखने के लिए लाया गया है। बेसिकली संस्कृत को ना बड़ा क्लिष्ट बच्चे मानते हैं, और ऐसा माना गया है कि बच्चे जो हैं, ये इवन रिसर्च भी है कि बच्चे संस्कृत से दूर भागते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा जो संस्कृत भाषा है, जो हमारी प्राचीन भाषा है, जिसमें बहुत लिटरेचर है, ये कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। इसको इजी करने की बात की गई है, और इसको इजी इस लेवल पर की गई है कि ताकि हम फाउंडेशनल स्टेज से ही बच्चों को इंट्रोड्यूस कर पाए। बेसिकली जो उसका सरलीकरण है ना, वो इसको आगे बढ़ाएगा। जैसे हिंदी भी किसी टाइम में बहुत क्लिष्ट रही है, लेकिन धीरे धीरे नए नए शब्दों को इसके साथ लेना, फिर उस क्लिष्टता को कम करना, चाहे वो राइटिंग फॉर्म में हो चाहे वो स्पीकिंग फॉर्म में हो। चलो ठीक है, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जो पढ़ाने की विधि होगी ना संस्कृत की होगी, लोग क्या करते हैं हिंदी से संस्कृत पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश तो वो मैंने पॉइंट बोला ही है इनफैक्ट कि संस्कृत तो संस्कृत जाना है। खैर, गुड अटेम्प्ट, यू आर गोइंग टू बी स्लैप्ड। पीछे क्लैपिंग का एक वो होना चाहिए, ऐप होना चाहिए, रिइंफोर्समेंटल। वाह भाई यार, हमने अच्छा कर दिखाया। अच्छा, ट्रिपल पी की बात की गई है, क्या है बताओ? ट्रिपल सी पी, ट्रिपल पी, ट्रिपल टी की बात की गई है इस एनईपी में यार। पी फॉर पैरेट। पी फॉर पैरेट। हाँ, ट्रिपल पी की इसमें एनईपी में बात की गई है। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को नहीं पता, बताओ क्या है। पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप। ठीक है। अच्छा, वो ट्रिपल पी नहीं बोलते, सिर्फ पीपीपी मॉडल बोलते हैं। अबे यार, पीपीपी मॉडल भी कहते, पीपीपी मॉडल अलग है, वो इकोनॉमिक्स का है, उसको छोड़ दो। पब्लिक नहीं, अच्छे से बताइए मॉडल मेरे को पूरा, और इसको ट्रिपल पी नहीं बोलते, इसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं। चलो ठीक है, बोलते हैं ना। पीपीपी बोलो ट्रिपल पी बोलो, उसमें क्या फर्क हुआ? क्या फर्क हुआ? ये फर्क हुआ कि सपोज किसी ने ऐसे ट्रिपल पी करके नहीं सुना, अब आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो टाइम नहीं कर पाएगा ना ऐसे। अच्छा, आप इसमें ये ऐसे लगा देगा 3 पी, बताओ ये क्या है। एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलने का जो ना, सुनने का और क्या कहते हैं उसको ग्रहण करने का वो होना चाहिए। ठीक है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप एसओपी, आप मेरे से उस दिन पूछ रहे थे, फिर मैंने आपको बताया एसओपी ये भी होता है। तो कई बार ना ये क्या है, दिस इज द एरर इन असेसमेंट। कई बार असेसमेंट का जो पैटर्न है, हम ऐसा लेते, इतना वेग होता है कि सामने वाला उसको जानते हुए भी नहीं बता पाते, इसलिए उसको इजी करने की बात की गई है। इसमें अच्छा, जो फाउंडेशनल रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है उसका सेंटर किसको बनाया गया? टीचर एंड टेक्नोलॉजी। टीचर और टेक्नोलॉजी। इन्होंने जो संस्कृत के लिए 4.17 पैराग्राफ डाला ना, 4.16 जो संस्कृत के लिए डाला है ना, निकालूं? अच्छा, अरे निकालना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यही वो पहरा है जिससे इन्होंने जो ना हिंदू धर्म को फैलाने का रास्ता
निकाल दिया। अच्छा अच्छा, हिंदू देखो अभी धर्म पेज हिंदू धर्म नंबर से 18 पर आई हूँ। हाँ? पेज नंबर 18 का मैं 4.39 पढ़ूंगी जस्ट अब। 39 हाँ, ये यहाँ से शुरू करूंगी, उससे पहले वाला पढ़ लिया मैंने। उससे पहले वाला मैं भी पढ़ चुका हूँ। रिवीजन में भी यहीं पे। कब पढ़ोगे? बस पढ़ रही हूँ, निकाल